हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर और आप सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। तो शानदार देख रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, हर किसी का सपना होता है अच्छे यूनिवर्सिटी से हम कोई भी डिग्री लें। तो जी हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी इंडिया की कह सकते कि सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक आती है और वहां से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। और नोटिफिकेशन ऐसे नहीं है ना, 100-200 नहीं, 1400, यहाँ 1400 प्लस सीटों की संख्या के साथ पीएचडी की नोटिफिकेशन आई है। 43 प्लस सब्जेक्ट है यहाँ पर। और दूसरी बात, यहाँ पर जो नेट जेआरएफ है उनके लिए तो अवसर है ही, जो नहीं है ना उनके लिए भी अवसर है। जो नेट जेआरएफ नहीं है उनके लिए भी अवसर है, बिना नेट जेआरएफ के लिए भी अवसर है। यहाँ पर आपको फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों पीएचडी, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं आपके लिए पार्ट टाइम पीएचडी है, जो जॉब नहीं करना है फुल टाइम पीएचडी कीजिए। यानी सबके लिए अवसर है। पीएचडी का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। कैसे होगा एडमिशन, किस प्रकार होगा यहां पर नामांकन आपका, और किस प्रकार आप अवार्ड यहां पर प्राप्त कर सकते हैं पीएचडी का, इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए। ए टू जेड सभी जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये नोटिस जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुई है उस नोटिस को देखिए। ऑफिस ऑफ द एडमिशन, 2nd फ्लोर, मैत्री भवन, ये यहां से नोटिस आई है। और ये नोटिस क्या का है, और यहाँ पर देखिए न्यू कब का है, 27 मई का है। 27 मई 2026 देख रहे हैं नोटिस, 27 मई 2026 का है। और आगे इसमें बढ़ते हैं, पूरा इसको एक एक करके समझेंगे कैसे एडमिशन होगा, ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट्स ना रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश सत्र 26-27 के अंतर्गत पीएचडी प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27/5/26 स्टार्ट हो गया है। 27 तारीख से यानी कल से ये स्टार्ट हो गया है, जारी किए जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि है 30 जून 2026। अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय के वेबसाइट जो ये है www.lkouniv.ac.in के समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सत्र 26-27 के पीएचडी प्रवेश के अंतर्गत फुल टाइम, रेगुलर और पार्ट टाइम, ठीक है, पीएचडी दोनों प्रकार के प्रवेश लिए जाएंगे, यानी फुल टाइम और पार्ट टाइम। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फुल टाइम पीएचडी कीजिए, अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आप पार्ट टाइम पीएचडी कीजिए। दोनों पीएचडी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। जो एडमिशन का जो अभी फिलहाल आवेदन का शुल्क है वो है 2000 यूआर के लिए, और जो एसटी, एससी और दिव्यांग है उनके लिए 1000, यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2000, बाद बाकी के लिए 1000, ठीक है। अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे उसके बारे में जान लीजिए, आपको पूरा ऑर्डिनेंस जानना है। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध पीएचडी ऑर्डिनेंस 2026 का नोटिस दिया गया, उसको अवश्य पढ़िए। वो नोटिस अभी हम आपको दिखा देंगे क्या दिया गया है। यानी आपके अंदर वो योग्यता जो मिनिमम, न्यूनतम योग्यता होती है, वो अगर फुलफिल आप करते हैं तभी आप आवेदन कीजिए। तो वो क्या है ऑर्डिनेंस आपके सामने लेकर अभी आएंगे हम। सबसे पहले आप ये देखिए, आपके अंदर उत्सुकता होगी किस किस विषय में है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम देख लीजिए, किस किस विषय में है और कितनी सीटें हैं। अच्छी खासी सीटें हैं, और सबसे ऊपर कॉलम है, उस कॉलम को आप पढ़िए, ठीक है। यहां पर दिया है विषय का नाम, यहां दिया है 26-27 में लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अंतर्गत सीटों की संख्या, ये पूर्णकालिक सीटों की संख्या कितनी है जो लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो टीचर, आपको पता है पीएचडी करते हैं तो एक सुपरवाइजर आपको मिलता है, एक टीचर आपके साथ रहते हैं जो आपको गाइड कहलाते हैं, है ना, सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक कहलाते हैं, वो मिलता है। एक के अंदर कोटा रहता है ना, किसी के अंदर 4 है, किसी के अंदर 6 है। तो आपका ये यहाँ पे दिखा रहा है कितने टीचर्स के अंदर कितनी सीटें हैं किस विषय में, वो दिख रहा है। और ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से जो संबद्ध कॉलेज है ना, आप वहां से जो एडेड महाविद्यालय है, कॉलेज है, उसके अंतर्गत कितनी सीटें हैं, और यह है टोटल कुल कितनी सीटें। हम लोग यहाँ टोटल पे फोकस करेंगे, हमको कहीं भी हो जाए, किसी के अंतर्गत हो जाए, चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो चाहे कॉलेज के प्रोफेसर, हमको क्या मतलब है ना, पीएचडी से मतलब है, डिग्री दोनों का सेम है, वैल्यू दोनों का सेम है, तो कोई इश्यू नहीं है। हम यहां देखेंगे टोटल कितना सीट है। यहां पर दिया है अंशकालीन यानी पार्ट टाइम सीटों की संख्या यहां पर दी गई है, ये पार्ट टाइम लास्ट वाला, इधर फुल टाइम। तो चलिए हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज। मैं यहां पे रहूंगा, आपको सारा दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है,
एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में कितना हो गया 19 सीट फुल टाइम में, पार्ट टाइम में कितना हो गया 13 सीट, ठीक है। इसी प्रकार एंथ्रोपोलॉजी में फुल टाइम में 14 सीट, पार्ट टाइम में 1 सीट। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में फुल टाइम में 34 सीट, पार्ट टाइम में 10 सीट। अरबिक में फुल टाइम में कितनी सीटें हैं, अरबिक और एक अरब कल्चर है ना, अरब कल्चर में 15 है फुल टाइम में, हाफ टाइम नहीं पार्ट टाइम है ना, पार्ट टाइम में 2 है। अरबिक में फुल टाइम में आपका 1 है और 4 है और पार्ट टाइम में 5 है। इसी प्रकार अलग अलग विषयों का सीट दिया गया है। मैं 43 सब्जेक्ट का बोलूंगा, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, ठीक है। जैसे से आगे बढ़ेगा आप देख लीजिएगा, मैं इसे धीरे धीरे ऊपर कर रहा था। अभी आप स्क्रीन पर 13 नंबर तक है, 13 में आपका कॉमर्स है, ठीक है। 13 में क्या है कॉमर्स, और कॉमर्स में देखिए अच्छा सीट है, कॉमर्स में 67 सीट है फुल टाइम में, कॉमर्स में 67 है। यहां तक हम लोग कॉमर्स तक देख चुके हैं, ये कॉमर्स यहाँ है ना, कॉमर्स में 67 है और फुल टाइम में और पार्ट टाइम में 10 है, यहां तक ठीक है। इसको देख लीजिए, पूरा स्क्रीन आपको दिख रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कॉमर्स के बाद का हम लोग सामने रखेंगे आपका, वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कॉमर्स के बाद ये वाला सीट है, ठीक है। आप 15 से लेकर अब हम लोग 33 तक 15 से लेकर 33 में आपका इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन, इंग्लिश, फ्रेंच, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखिए आप 33 तक फिजिक्स तक जाइए, यहाँ पर इतनी सीटें दिख रही है, तो सीटों की संख्या आप देख लीजिए। अब फिजिक्स के बाद जो लास्ट वाला हमारा है, अब वहां पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल सीटों की संख्या दिख रही है। अब इस स्क्रीन पे हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल सीट दिखाएंगे। यहाँ टोटल सीट कितना हो गया 1060। ये क्या है बेटा फुल टाइम, और ये क्या है पार्ट टाइम। दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 1400 प्लस, यानी 1400 से भी ज्यादा सीट है, तो बहुत ज्यादा इसको सीट मानेंगे। जहां भी निकलता है 500 600 के आसपास रहता है, यहाँ तो सीटों की संख्या डबल है। ये हो गई सीटों की संख्या, और कब से कब तक आवेदन करना वो भी हमने बता दिया। अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस के बारे में कि आखिर यहाँ पर एडमिशन क्या होगा, योग्यता क्या होती है, ठीक है, गाइडलाइन क्या है। ये अब हम लोग आ गए ऑर्डिनेंस में। यहाँ पे योग्यता आपको क्या चाहिए वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, कौन योग्य रहेगा उसका क्राइटेरिया एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। तो पहला देखिए, ए 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम और 1 ईयर 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आफ्टर ए 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम और ए 2 ईयर 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आफ्टर ए 3 ईयर 6 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू द मास्टर्स डिग्री बाय corresponding statutory रेगुलेटरी बॉडी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, यानी आपका एग्रीगेट 55% मार्क्स होने चाहिए। किसमें पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए, जिसका 4 वर्षीय वाला ग्रेजुएशन है, FIUG में जिसका एडमिशन है, यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तहत जो पास किए हैं 4 ईयर वाला, और एक होता है 3 ईयर वाला ग्रेजुएशन, तो उन सब के लिए कहा गया है कि 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। 55% एग्रीगेट मार्क्स अगर है तो आप यहाँ योग्य हैं, पहला योग्यता है। इसके बाद कुछ कंडीशन लगा है ग्रेजुएशन वाले के लिए, कुछ कंडीशन, ये जो ग्रेजुएशन वाले हैं ना 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, उसके लिए कंडीशन दिया गया। आगे बढ़िए। इसके बाद दिया गया स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इनटू पीएचडी आफ्टर 4 ईयर यूजी प्रोग्राम, यानी FIUG में जो है विल बी रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट 1 पब्लिकेशन इन पीर रिव्यूड और रेफर्ड जर्नल। अगर जो ये वाले बच्चे हैं 4 वर्षीय ग्रेजुएशन वाले, उनका कम से कम एक रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए। रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए कहां पर, एक आपका पीर रिव्यू जर्नल में अगर पब्लिश है तो वो फिर यहां पर योग्य है। यानी इनके साथ 2 चीजें जुड़ गई, पहला आपके मार्क्स 55% होने चाहिए, दूसरा आपका पेपर भी पब्लिश होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, पेपर, आपके पेपर भी पब्लिश होना चाहिए। ये 2 चीजें, ठीक है, ये 2 चीजें हो गई, ठीक है। पहला 55% आपका मार्क्स हो, दूसरा एक पेपर पब्लिश हो पीयर रिव्यू जर्नल में, तभी आप योग्य होंगे, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा जो योग्यता है उसको देखते हैं। हाँ, इसी में बताते हैं कि अगर आप कैटेगरी से हैं, ST SC या OBC है, ये जो 55% मार्क्स है ना,
यहाँ आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी आपका 50% है तो भी चलेगा। लेकिन अगर 4 वर्षीय ग्रेजुएशन है तो ये वाला कंडीशन आपको वहां भी फुलफिल करना होगा। जिसका 2 साल का पीजी है उसके लिए यहाँ पर सिर्फ 50% चाहिए या 55% चाहिए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो पीजी पास आउट हैं पुराने वाले से 2 साल का 3 साल का ग्रेजुएशन है और 2 साल का पीजी है, उनको सिर्फ 55% मार्क्स चाहिए पीजी में। और जो 4 वर्षीय ग्रेजुएशन वाले हैं उनको ग्रेजुएशन में ओवरऑल 55% मार्क्स चाहिए। साथ ही साथ उनको एक पेपर पब्लिश हुआ चाहिए। अगर आपको पेपर पब्लिश में कहीं दिक्कत होगा तो कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट आप कीजिएगा। आपको पेपर किस प्रकार लिखा जाता है, कैसे पब्लिश होता है, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए, कैटेगरी कितना दिया गया है, पीएचडी का कैटेगरी कितना है, यहाँ पर दिया गया है 3 कैटेगरी, फुल टाइम, पार्ट टाइम और इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर, यानी इंटरनेशनल लोगों को भी यानी विदेशियों को भी यहाँ पर पीएचडी करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। अब एडमिशन कैसे होगा उसमें हम लोग देखते हैं एडमिशन, प्रोसीड्यूर ऑफ एडमिशन यहाँ पे दिया गया है। प्रोसीड्यूर ऑफ एडमिशन का क्या प्रक्रिया रहेगा उसको समझना जरूरी है। अभी हम लोग गाइडलाइन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एडमिशन का प्रक्रिया को देखेंगे। प्रोसीड्यूर फॉर एडमिशन, द यूनिवर्सिटी शैल एडवर्टाइज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन, ये तो चलिए उधर की बातें हैं। अब यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया यहाँ पर दिया, यूनिवर्सिटी शैल एडमिट पीएचडी स्टूडेंट इन 3 फेजेज, यहाँ पर जो एडमिशन होगा 3 फेज में होगा। पहला फेज में किसको लिया जाएगा, फर्स्ट हु क्वालिफाई द फेलोशिप, जो फेलोशिप क्वालिफाई किए हुए हैं एडमिशन पहले उसका लेगा, ठीक है। यूजीसी, जेआरएफ, सीएसआईआर, जेआरएफ, आईसीएआर, आईसीएमआर एंड डीबीटी, जेआरएफ, एआईसीटी डॉक्टरल फेलोशिप, जिसने प्राप्त किया है, जो क्वालिफाई किया पहले उसका एडमिशन होगा। सेकेंड फेज में एडमिशन किसका होगा, सेकेंड फेज में जो बच्चे यहां पर है सेकेंड ऑन सीट्स लेफ्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 1, पहला फेज कंप्लीट हो जाएगा, जो सीट रेस्ट रहेगा उसमें एडमिशन होगा। यूजीसी नेट पास बच्चे का है ना, सीएसआईआर नेट पास बच्चे का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हुआ उनका होगा। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा कैटेगरी जब जाइएगा तो तीसरा कैटेगरी में उनके लिए अवसर है जो ना नेट है ना पीएचडी है, सॉरी ना नेट है ना जेआरएफ है और ना ही कोई फेलोशिप है उनके पास। उनके लिए फेज 3, फेज 1 और फेज 2 में सीट जब बच जाएगा तो फेज 3 में वैसे बच्चे का एडमिशन होगा जिसका सिर्फ पीजी के बेस पे एडमिशन होगा, ना उसके पास नेट है ना जेआरएफ है ना ही कोई फेलोशिप के लिए वो क्वालिफाई किए हैं। वहां पर सिंपल पीजी वाले का एडमिशन होगा, है ना। थर्ड ऑन रिमेनिंग सीट्स लेफ्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 1 एंड फेज 2, दोनों फेज के बाद जो सीट बचेगा उसके लिए होगा आरईटी यानी रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, उसके लिए होगा और बाद में इसके आधार पर उसका एडमिशन होगा। और यहां पर बता दें जो रिटर्न टेस्ट होगा यहाँ 70% का रिटर्न टेस्ट होगा और यहाँ 30% का इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये होगा एग्जाम, ये एग्जाम और ये 30% का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो ये एडमिशन का प्रोसीड्यूर है, हमने बता दिया आपको A to Z सभी चीजें। उम्मीद करता हूं अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे फी वगैरह देख लीजिए, टोटल फी कितना है। एनुअल फी गवर्नमेंट का है तो कम ही लगता है। एनुअल फी आप यहाँ देखिए, एनुअल फी स्ट्रक्चर फॉर कैटेगरी पार्ट 1 पार्ट टाइम पीएचडी, ठीक है। एनुअल फी स्ट्रक्चर फॉर कैटेगरी 2 पार्ट टाइम पीएचडी, यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी का फी दिया गया है और फुल टाइम का पीएचडी का यहाँ पे फी नहीं दिया गया, ठीक है। पार्ट टाइम का दिया गया है और पार्ट टाइम का कुछ अलग क्राइटेरिया होता है तो उनका यहाँ पे फी स्ट्रक्चर दिया गया, फुल टाइम का नहीं दिया, लेकिन नॉमिनल बहुत कम ही रहता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी का विज्ञापन आता है, फीस का कम ही रहता है। तो फिलहाल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे लखनऊ यूनिवर्सिटी से आई हुई पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में। साथियों अगर इसी प्रकार अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, आप नेट क्रैक करना चाहते हैं, किसी स्टेट के सेट को क्रैक करना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, पीएचडी थीसिस में मदद चाहिए, राइटिंग में मदद चाहिए, टॉपिक चुनने में मदद चाहिए, रिसर्च प्रपोजल में मदद चाहिए, तो A to Z हायर एजुकेशन इसके लिए आपके लिए A to Z सुविधाएं यहाँ पर
कह सकते हैं उपलब्ध कराती है। आपको कुछ भी डाउट्स है ना, कुछ भी हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ, एक किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और नीचे हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, ठीक है, फेसबुक पेज का लिंक दिया है। आप उसमें से किसी में भी हमसे जुड़ के सवाल रख सकते हैं। और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने दे दिया, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको हर जानकारी दी जाएगी। शायद ये क्लियर आपको नहीं दिख रहा है और कलर मैच कर गया है, मैं अलग कलर में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये नंबर है, अब आपको दिखेगा, आप यहाँ इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, आपको हर जरूरी जानकारी हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई, ठीक है, जहां भी आपको डाउट्स हो किसी भी मैटर पे, चाहे पीएचडी हो, एग्जाम हो, ठीक है, हर चीज का आप सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि हमारा चैनल हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड है। यहाँ दूसरा कोई भी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ हायर एजुकेशन, ओनली हायर एजुकेशन, नथिंग एल्स यहाँ पर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।